फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हम किस तरह से बनाएं कि उसमें बिल्कुल भी झोल ना आए, तो यही कारण है इस वीडियो को बनाने का। ये 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। ये देखिए, ड्रेस को मैंने इस तरह से उठा के रखा तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी झोल नहीं है। बहुत से मुझे कमेंट मिले थे कि मैम बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाओ, क्योंकि जब हम ड्रेस बनाते हैं तो उसमें जो सेंटर वाला फ्लैट सर्कल है उसमें झोल आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में मैंने ये 9 नंबर की चोली, यहाँ पर किनारी, ये डोरी और फ्रंट पोस्ट का घेरा, बाद में पैटर्न बनाया है हमने। तो कंप्लीट वीडियो है ये 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। देखिए, फ्रंट पोस्ट का मैंने घेरा बनाया है। आप सिर्फ फ्रंट पोस्ट का घेरा भी लास्ट तक बना सकते हैं। तो मैंने देखिए थोड़े से राउंड बना के उसके बाद ये छोटा छोटा पैटर्न बनाया है। तो जिस तरह भी आप बनाना चाहें, आज के बाद जब भी आप ड्रेस बनाएंगे 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, तो उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है और ये 6 नंबर के मोती हैं और 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। तो 9 नंबर की देखिए चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 23 चेन लिए हैं। 23 चेन लेने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे। इसके बाद 3 चेन हम और बना लेंगे। यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे। 4th चेन में हमने पहला डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखिए 23 मैंने चेन लिए थे, 23 हमारे ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये जो हमने 3 की चेन ली है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फर्स्ट रो में मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस चेन को मिलाकर। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरह से। काउंट कीजिए, चेन को भी साथ में काउंट करेंगे। ये देखिए, ये 5 है मेरे पास, 5 10 15 20 और ये 4 24, 24। 3 हमने डबल क्रोशिया किए, वर्क को टर्न किया। फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमारी 3 की चेन आएगी। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर बनाना है। देखिए, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से फर्स्ट वाले के ऊपर हमने एक बनाया है। इसी तरह से लास्ट में जो हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर एक बनेगा। ये देखिए, हर चेन के ऊपर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। लास्ट में हम एक बनाएंगे। ये देखिए 3 की चेन है, इसके ऊपर एक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में देखिए हमने 24 क्रोशिया लिए थे फर्स्ट में। तो पहले वाले के ऊपर और लास्ट वाले के ऊपर हमने एक एक बनाया। तो बीच में जो 22 स्टिच है 22, उनके ऊपर हमने 2 बनाए हैं। तो ये हमारे 44 ये हो गए। बीच में सेंटर में एक ये 45 और एक ये 46, टोटल 46 स्टिच है सेकेंड रो में। अब देखिए, फर्स्ट वाले के ऊपर हमारी ये 3 की चेन आएगी। अब यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। एक बनाया, तो ये देखिए पहले के ऊपर एक है, नेक्स्ट के ऊपर भी एक है। अब ये थर्ड वाले स्टिच के ऊपर मैंने 2 बनाए, एक ही स्टिच में 2 बनाए। इसके बाद हम 7 स्टिच के ऊपर एक एक बनाएंगे। नेक्स्ट में ये 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में बनाया 5, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में बनाया 7। काउंट कीजिए, देखिए ये 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के ऊपर एक एक बनाया। 8वें स्टिच में मैंने 8th स्टिच में 2 डबल क्रोशिया किए। रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ 7 बार बनाएंगे एक एक, फिर 8वीं में बनाएंगे 2, तो कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 2 हैं, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 2 हैं। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट किया है। लास्ट में देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 हैं, उसके बाद मेरे पास 3 स्टिच हैं। तो इस थर्ड रो में हमारे पास 6 स्टिच इंक्रीज हो गए। सेकंड रो में हमारे पास 46 थे, 46, तो अब यहाँ पर 52 हैं, 52। 3 हमने चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। इस रो में हम 6 स्टिच और इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा, फिर हमने नेक्स्ट के ऊपर बनाया। 3 बार हमने एक एक बनाया है। 4th में हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और।
इसके बाद हमने 8 स्टिच में एक एक बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी काउंट कीजिए। यहाँ पर देखिए ये 2 बनाए हैं हमने। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हमने 9th स्टिच में 2 बनाने हैं। यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक और। लास्ट रो में देखिए हमने 7 के बाद बनाए थे 2, यहाँ पर हमने 8 के बाद बनाए हैं 2। तो अब ये 8 बनाएंगे फिर से, फिर हमने 9th में इंक्रीज करना है। कंप्लीट करेंगे, देखिए एक एक बनाकर यहाँ तक आएंगे। ये देखिए 6 स्टिच इस रो में और इंक्रीज हो गए, तो ये मेरे पास 58 हो गए, 58। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज किया है। ये देखिए ये इंक्रीज है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद इंक्रीज है। लास्ट में मेरे पास 3 स्टिच है। 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न किया। देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट के ऊपर बनेगा। अब हमने यहाँ पर 4 के बाद इंक्रीज करना है। 4 देखिए हमने बना लिए। अब 5वें वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 9 बार बनाना है एक एक। 10th वाले में हम 2 बनाएंगे, तो मैं बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इंक्रीज़ किया है। 1 2 3 4 के बाद इंक्रीज़ किया था। उसके बाद देखिए ये इंक्रीज़ है। इसके बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हमने 10th स्टिच में 2 बनाए हैं। तो इसी तरह से 9 में हम एक एक बनाएंगे, 10th में इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ तक आएंगे। ये देखिए 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए 2 है हमारे पास स्टिच। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10th में इंक्रीज़ है। लास्ट में देखिए 3 है मेरे पास, 1 2 3। तो ये वाली रो कंप्लीट होने पर देखिए इसमें भी 6 इंक्रीज़ हो गए, तो अब मेरे पास 64 हैं। 5th रो कंप्लीट होने पर 64 मतलब 64। देखिए फर्स्ट के ऊपर हमने एक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाया एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाया। ये हमारी 6th रो है। इस रो में हमने कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना। सभी स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक बनाना है। रो को कंप्लीट करेंगे। 64 के ऊपर 64 बनाएंगे, 64 के ऊपर 64। देखिए रो कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6, 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर आर्म होल बनाना है हमने। 64 है यहाँ पर 64। तो अब देखिए 3 हमने चेन लिए, नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में। तो ये 1 2 3 हो गए मेरे पास टोटल। 4 5 6 7 8 9। 9 हमने डबल क्रोशिया बनाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद देखिए हमने आर्म होल के लिए स्टिच छोड़ने हैं। यहाँ पर हम 14 स्टिच छोड़ेंगे, 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हमने छोड़ दिए। 15वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। 15th चेन में शुरू में हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं फ्रंट के, तो यहाँ पर हम 9 का डबल 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। काउंट कर लें। देखिए 5 10 15 और ये 3 18। इसके बाद फिर से हम 14 स्टिच 14 स्टिच स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये 15वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। 15th चेन में यहाँ पर हम फिर से 9 बनाएंगे, 9। ये देखिए 9 बना लिया मैंने, 9 स्टिच। तो 9 ये हैं, 9 ये हैं। शुरू में 18 हो गए, 18 बैक साइड हैं। टोटल मेरे पास ये 36 हैं। तो 36 के ऊपर 36 बनाएंगे। फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट के ऊपर बनेगा। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे।
तो 36 के ऊपर मैंने 36 देखिए डबल क्रोशिया बना लिए। अभी देखिए ये हमारी 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने आर्म होल बनाया, 2 हमने और बनाई है, 8 बनी है। एक रो हम और बनाएंगे। अगर आपको चोली की लेंथ थोड़ी कम चाहिए तो ये वाली रो आप ना बनाएं। यहाँ पर भी हम 36 के ऊपर 36 बनाएंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। टोटल मैंने चोली में 9 रो बनाई है। देखिए तो थर्ड रो भी देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए ये 1 2 3 36 के साथ। तो चोली की शेप देखिए, चोली की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। तो अब आप यहाँ से भी घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जैसे मैं बनाती हूँ स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर आ जाएं, आर्म होल की साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करें। दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी चोली पहनाने में टाइट लगती है तो आप यहाँ पर 2 रो बना लें बिना ज्वाइन किए, उसके बाद घेरे को ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। यहीं से मैं इस बार घेरा बनाना आपको बताती हूँ। ये देखिए 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न किया। हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमारी फर्स्ट चेन है। फर्स्ट चेन में ये हमारी एक बार तो ये 3 की चेन आ गई, इसी में हम एक और बनाएंगे बिल्कुल स्टार्ट वाले में। तो अब ये बिल्कुल स्टार्ट वाले में मेरे पास 2 हो गए डबल क्रोशिया, 1 और 2। इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, रो कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 36 है मेरे पास 36, तो इस रो में ये 72 हो जाएंगे 72। देखिए रो कंप्लीट कर ली। हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। ये सेकंड लास्ट है, इसके ऊपर 2 बनाए। अब ये लास्ट में हमारे पास जो 3 की चेन है, यहाँ पर भी 2 बनाएंगे। तो डबल स्टिच हो गए जितने हमारे पास चोली के थे। 36 थे चोली के, तो अब ये 72 हो गए। एक रो हम और बनाएंगे बिना ज्वाइन किए, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। 2 हमने अब चेन लिए, 2 चेन लिए। 2 चेन लेकर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसको हमने इस तरह से उठाना है फ्रंट पोस्ट की तरह। हमने चेन में नहीं बनाना। तो बिल्कुल पहले वाले स्टिच को हमने फ्रंट पोस्ट की तरह लिया है। और ये जो हमारी 2 की चेन है देखिए, वैसे तो हम जो 3 चेन लेते हैं उसको एक डबल क्रोशिया मानते हैं, लेकिन अब इसके बाद जो हमने 2 चेन लेनी है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। धागा लिया, पहले वाले स्टिच को हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया पहला। और इसके बाद देखिए पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। फिर जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, इसकी चेन में बनाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। ये रो कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट और एक हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो में हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हर स्टिच के ऊपर हम बनाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने एक बनाया डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। तो जितने हमारे पास 72 थे, सेकंड रो में भी 72 ही रहेंगे, 72 कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। देखिए एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया। स्टार्ट देखिए हमने फ्रंट पोस्ट से किया था। यहाँ पर पहला हमने फ्रंट पोस्ट किया था, तो एंड जो है वो हम डबल क्रोशिया पे करेंगे। ये देखिए ये सेकंड लास्ट स्टिच है, उसके ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट किया। उसके बाद ये 3 की चेन है, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब आप चोली को ज्वाइन कर लें। 2 हमने राउंड बना लिए हैं घेरे के बिना ज्वाइन किए। इससे थोड़ी सी चोली खुल जाती है, पहनानी इजी हो जाती है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से जैसे हम चोली को यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर आते हैं, यहाँ से भी घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन करके। तो अब देखिए ज्वाइन किस तरह से करना है, ध्यान से देखें। ये देखिए ये हमारा पहला फ्रंट, ये वाली जो 2 की चेन है इसको तो हमने काउंट ही नहीं करना, ये इस फ्रंट पोस्ट के नीचे रहेंगे। तो अब हमारा पहला ये फ्रंट पोस्ट का स्टिच है। उसके बाद हमारा ये डबल क्रोशिया का स्टिच है। डबल क्रोशिया का जो हमारा स्टिच है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट, फिर डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट, फिर डबल क्रोशिया, रो इस तरह से ज्वाइन होगी। अब फिर से हमने 2 चेन लेनी है। ये जो हम 2 चेन लेते हैं ये हमारे फ्रंट पोस्ट के स्टिच के पीछे चली जाती हैं। देखिए 2 हमने चेन लिए, ज्वाइन हमने किया है ये सेकंड स्टिच के ऊपर, लेकिन बनाना हमने पहला स्टिच जो है वो फ्रंट पोस्ट को लेकर बनाना है। और हमने यहाँ पर पूरे को नहीं उठाना, ये पीछे 2 की चेन भी है, हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाया है। इसमें से फ्रंट पोस्ट को लेकर पहला फ्रंट पोस्ट किया इस तरह से।
ये देखिए ये जो 2 चेन है इसके पीछे चली जाएंगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा आपने राउंड को कहाँ पर ज्वाइन किया है। और जब हम नेक्स्ट रो में आके फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे, हमने ये वाली चेन को नहीं लेना, हमने फिर सिर्फ इसको उठाकर फ्रंट पोस्ट करना है। तो हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 72 थे, इस रो में भी 72 है, 72 72। ये देखिए ये 2 जो स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करते हैं, सेकंड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर देखिए ये 2 स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट, दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट के साथ 1 है, अब ये फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हो जाएंगे। फ्रंट पोस्ट किया, ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और। फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लिया, फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर देखिए नेक्स्ट 1 स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे, 1 बनाया, एक और। फिर देखिए नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को लेके फ्रंट पोस्ट किया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए और राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। 1 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। लास्ट में देखिए हमने फ्रंट पोस्ट किया है इस स्टिच के ऊपर। अभी हमारे पास ये लास्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 बनाया, एक और राउंड को ज्वाइन करना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर पहला फ्रंट पोस्ट, इस तरह से राउंड ज्वाइन होगा। हर बार राउंड हमने इसी तरह से ज्वाइन करना है। ये वाली 2 चेन को हम नहीं काउंट करेंगे। ये हमारा पहला स्टिच है फ्रंट पोस्ट का, उसके बाद ये सेकंड स्टिच है। जब भी ज्वाइन करेंगे, ये जो सेकंड स्टिच है फ्रंट पोस्ट के बाद वाला, वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेकर धागा लेकर जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है उसको सिर्फ लेकर, साथ में ये चेन को नहीं लेंगे। 2 चेन है जो फ्रंट पोस्ट को लेकर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। हर बार हमने इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से स्टार्ट करना है। अब देखिए हमारे पास 2 स्टिच हैं, 2 के ऊपर हम 2 बनाएंगे। ये पहले वाले के ऊपर 1 बनाया, सेकंड वाले के ऊपर बनाया। फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। फिर 2 स्टिच हैं, 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। इस राउंड में हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। इंक्रीज देखिए क्यों नहीं करेंगे, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हमने डबल कर दिए हैं, इसलिए हमने सेकंड राउंड में कोई इंक्रीज नहीं किया। अब देखिए हमने थर्ड राउंड में हमारे पास जो 36 डबल क्रोशिया थे चोली के लास्ट में, तो यहाँ पर हमारी 36 कलियाँ बनी हैं, 36। ये देखिए काउंट कीजिए कलियाँ, फ्रंट पोस्ट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो जब हम इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने इस राउंड में इंक्रीज किया था, तो एक ही राउंड में 36 स्टिच इंक्रीज हो गई इकट्ठे 36। तो अब हमने इस राउंड में कोई इंक्रीज नहीं करना, नेक्स्ट राउंड में कोई इंक्रीज नहीं करना। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके साथ 1 है, इसके बाद देखिए ये जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट है इसके साथ 2 हैं। तो अब फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फिर अगले बार नेक्स्ट में भी हम फ्रंट पोस्ट के साथ 2 बनाएंगे, मतलब 3 रो बनाएंगे हम, जिसमें ये 2 2 स्टिच होंगे। उसके बाद हम फ्रंट पोस्ट के साथ 3 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, 3 रो बनाएंगे, फिर 3 3 की। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए इस तरह से मैंने देखिए टोटल 1 2 देखिए 1 2 3 4 बनाए हैं वाइट के राउंड, ऑफ वाइट के, उसके बाद 1 2 3 4 बनाए हैं ऑरेंज के, 8 राउंड मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 1 स्टिच है सेकंड राउंड में, या फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फिर फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फिर फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, मतलब 1 2 3 बार हमने 2 2 स्टिच रखे हैं। उसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 3 स्टिच हैं, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 रो में हमने 3 3 रखे हैं। ये देखिए ये जो 2 हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर हम 1 बनाएंगे, सेकंड वाले के ऊपर हमने 2 बनाए हैं, फिर उसके बाद 3 के ऊपर 3 हैं, फिर 3 के ऊपर 3 है। अब इसके बाद जो राउंड आएगा उसमें हम 4 बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, और ये थर्ड वाला है इसके ऊपर 2 आएंगे नेक्स्ट राउंड में। अगर आपने यही आगे कंटिन्यू करना है तो फिर ये 4 हो जाएंगे। तो 3 3 राउंड मैंने बनाए हैं, 3 में हमने 2 रखे हैं। ये देखिए 1 2 3 2 2 हैं इसमें, 3 में हमने 3 3 रखे हैं।
तो इसके आगे आपने इसी को, ये देखिए यहाँ पर हमारी चोली जो है यहाँ पर फिनिश होती है। ये थोड़ी सी दो हमारे जो चेन है यहाँ पर आप डोरी बांध ले बाद में। दो हमारे जो राउंड हैं वो हमने ज्वाइन नहीं किए हैं, यहाँ तक हमारी चोली है, ये हमारा घेरा है। इतने राउंड बनाने पर देखिए, अभी देखिए हमारा घेरा जो है 10 इंच घेरा तैयार हुआ है। इसके बाद आपने इसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई और कलर लगा लें, उससे 3-4 रो बना लें, या फिर आप कोई पैटर्न भी बना सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके बाद थोड़ा अलग पैटर्न बनाया है। अगर आपने इसी फ्रंट पोस्ट वाले पैटर्न को कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये थर्ड वाले के ऊपर 2 बना लें तो 4 हो जाएंगे फ्रंट पोस्ट के साथ आपके डबल क्रोशिया। तो अब देखिए मैं थोड़ा अलग बनाऊंगी। तो ज्वाइन है जो हम देखिए सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ज्वाइन करते हैं। इस बार हमने ये पहला जो फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर अभी हमने फ्रंट पोस्ट वाले स्टिच में बनाया है वहाँ पर फिर से हमने ग्रीन कलर से स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए। इसी स्टिच में हमने टोटल 4 बनाने हैं। एक हमने ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, 1 बन गया और एक और बनाया, 2 हो गए। फिर 2 चेन लिए, फिर इसी जगह 2 और बनाएंगे। 4 की हमने यहाँ पर कली बनाई। इसके बाद देखिए 1 और 2 चेन स्किप किए, थर्ड में फिर से 4 की कली बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 और 2 स्किप किए, थर्ड वाले में 4 की कली बना लेंगे, 1 2, 1 और 2 चेन लिए, 2 फिर से बनाए। कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मुड़ा मुड़ा है, ये हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि हम नेक्स्ट रो में कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। थोड़े मतलब आपको यहाँ पर स्टिच देखिए ये ज़्यादा लगेंगे। अब देखिए ये 4 की कली बनाने के बाद मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया, फिर ये होल में हमने स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, 4 की कली है, इसके ऊपर सेम हमने 4 की कली बनानी है, 1 और ये 2, 1 और 2 चेन लिए, 2 स्टिच और बनाएंगे। तो इस राउंड में हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना। फिर नेक्स्ट कली में जाएंगे, फिर इसके ऊपर 4 की कली बनेगी और राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। एक बार फिर से देख लें, देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए, एक और, इसके बाद 2 चेन लिए, फिर 2 और बनाए। सेम राउंड रिपीट करना है। फिर जो आपको स्टिच एक्स्ट्रा दिखते थे इस राउंड में ये ठीक हो जाएंगे। कंप्लीट करेंगे। तो अभी अब देखिए राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो अभी मेरे पास तैयार डायमीटर है वो 12 इंच है। अगर आपको 12 इंच का डायमीटर चाहिए तो आप यहाँ पर ड्रेस को फिनिश कर दें, लेकिन मैं देखिए एक राउंड और बनाऊंगी। यहाँ पर थर्ड चेन में ज्वाइन किया, इसके बाद नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच बनाया, फिर हम होल में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 5 बनाएंगे। लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड में मैंने चेन नहीं बनाई, उसकी जगह हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 और 2 चेन लेते हैं, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, टोटल 6 बनाते हैं। तो अब हमने चेन की 2 चेन की जगह 1 डबल क्रोशिया बनाना है बस। 1 देखिए 2 3 4 5। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 5 बना सकते हैं। अगर आपको खिंचाव लगे तो आप 6 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से।
राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे, 5 मैंने डबल क्रोशिया किए, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए ड्रेस का घेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका डायमीटर देखिए 13 इंच है, 13 इंच। तो अगर आपको ड्रेस का डायमीटर कम चाहिए तो सेंटर वाला आप एक राउंड जो मैंने ऑफ वाइट कलर से बनाया है ये कम बना लें, तो आपका 12 इंच तैयार हो जाएगा। और ड्रेस में देखिए कहीं पर भी इस तरह से रखेंगे, उठाएंगे, झोल नहीं है, बिल्कुल इसका फ्लैट घेरा बना है। तो अब आप चोली की किनारी बना लें। चोली की किनारी देखिए स्टार्ट करेंगे। चोली की किनारी आप ग्रीन से भी बना सकते हैं, ऑरेंज से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा लास्ट राउंड है, 1 2 3, थर्ड है ये। इसके बाद देखिए ये सारे दो दो हैं, तो उससे पहले जो हमारे स्टिच है वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया धागा। ये देखिए धागा लिया, यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, 3 है मेरे पास, तीनों इकट्ठे निकाल दिए। इस धागे को यहाँ से निकाल लें, तो एक यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, एक और बनाया, 2 बनाए मैंने। फिर नेक्स्ट देखिए ये डबल क्रोशिया को उठाकर यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक, एक और, फिर नेक्स्ट में एक, एक और, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से यहाँ तक बना के जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारी आर्म होल तक है, 3 बाद में है, टोटल 9 है। तो इस तरह से 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद देखिए 2 हमने चेन लिए, यहाँ पर हमने टर्न लेना है दूसरी साइड के लिए। तो इस स्टिच में हमने 4 बार बनाना है, 2 बार देखिए मैंने बना लिया, 2 चेन लिए, 2 बार यहाँ पर और बनाएंगे। ये जो 2 बनाए हैं हमने इस साइड के लिए बनाए हैं, अब जो 2 बनाएंगे वो हम नेक वाली साइड के लिए बनाएंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 बनाए। अब इसके बाद देखिए 1 और 2 हम स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया यहाँ पर सेंटर जो स्पेस है वहाँ पर मैंने फिर से 2 बार बनाया। तो इसी तरह से हमने चोली की किनारी कंप्लीट करनी है। 2 2 हम स्किप करते जाएंगे, डबल क्रोशिया 2 2 हम बनाते जाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर 4 बनाए हैं, इसी तरह से इस कॉर्नर में भी हम 4 बनाएंगे यहाँ पर, तो कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो चोली की किनारी देखिए कंप्लीट कर ली, यहाँ पर भी मैंने 4 बार बनाया और लास्ट में देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन लेकर मैंने धागे को काट दिया है। तो अब देखिए ये शुरू वाला और एंड वाला जो धागा है इनको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। दोनों साइड का धागा हमने यहाँ पर अंदर कर लेना है, इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से चोली खुली रहेगी, पहनाने के लिए इजी रहेगी। तो अब देखिए इसी तरह से आप आर्म होल की बना लें, और यहाँ पर अगर आप डोरी बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4, 4 मैंने चेन लिए, 4 चेन लेकर ये फर्स्ट जो हमारी चेन है यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक छोटा सा होल बन जाता है, इस होल में हम क्रोशे वर्क करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ सेंटर में डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक बनाया, ये 2 3, एक हमने 3 की चेन ली है। ये देखिए शुरू में हमने 3 की चेन ली है, उसके बाद मैंने 1 2 3 और बनाए हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं चेन को मिलाकर। तो चेन को मिलाकर यहाँ पर मैं 15 बार बनाऊंगी। टोटल देखिए 15 बार बनाया है, 15 टाइम्स इस चेन को मिलाकर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए हमारा
एक धागा है, यहाँ पर हम 2 धागे बना लेंगे। एक हमने देखिए धागा और इसके साथ जॉइन किया इस तरह से। जॉइन करने से पहले हमने धागा एक और ऐड कर लिया है। पहले हमने स्लिप स्टिच बनाना है। देखिए ये जो हमारी 3 की चेन है, इसके बाद जो हमारा डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में हमने जॉइन करना है। जॉइन हमने 2 धागों के साथ करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों धागे लेकर दोनों निकाल लिए। 2 धागों के साथ मैंने जॉइन किया, एक चेन ली। अब इसको खोल लेंगे धागे को। देखिए ये हमारा वर्किंग थ्रेड है और ये हमारा नीचे वाला धागा है, इसको मैंने इस तरह से पकड़ लिया। तो अब इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए देखिए इस वाले धागे को इस तरह से लपेटा, इस तरह से क्रोशे के ऊपर लिया, फिर निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से लिया, नीचे वाले धागे को हमने क्रोशे के ऊपर लिया, ऊपर वाले धागे के साथ चेन बनाई। देखिए ऐसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर आगे डोरी बना लेंगे। ये वाली हमें डोरी बनाने के लिए 2 धागे चाहिए होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक धागा ऐड कर लिया। तो मैं बना के दिखाती हूँ। डोरी बनाने के लिए आप 1 नंबर या 2 नंबर मोटा क्रोशिया ले सकते हैं, जैसे 9 या 10 नंबर का, ताकि डोरी थोड़ी सॉफ्ट बने। ये देखिए इसी तरह से मैंने इतनी लंबी डोरी बना ली। डोरी आपको जितनी चाहिए उतनी बना लें। यहाँ पर ड्रेस पे आप बांध के देख लें आपको कितनी चाहिए, उस हिसाब से। ये देखिए इस तरह से आप बांध देंगे, यहाँ पर नॉट भी आएगी। ये देखिए फिर ये छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख लें आपको डोरी कितनी चाहिए। अब इस जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इसी तरह से इस साइड भी बनाएंगे। और ये जो हमने डोरी बनाई है, आप इसको यहाँ पर पिरो भी सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारी 2-2 स्टिच वाली रो है, उससे पहले वाली जो चोली की लास्ट रो है, यहाँ पर पिरो के फिर बाद में आप इस साइड इस तरह से बना लें। अगर आपने पिरोनी नहीं है तो ऊपर से भी आप इस तरह से डोरी बांध सकते हैं। दोनों पहनाने के ड्रेस पहनाने के बाद इन दोनों को इस तरह से आप इकट्ठा करके फिर आप डोरी बांध सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपने बीच में डोरी पिरोनी ही है। तो अब देखिए किस तरह से हमने बनाना है। ये हमारा वर्किंग थ्रेड है, जो इसके साथ हमने चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मैंने यहाँ पर चेन बनाई। फर्स्ट वाली 3 स्किप करेंगे, 1 2 3। फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया किया, तो यहाँ पर 3 की चेन को 1 मानेंगे। 1 हमने बनाया, 2 हो गए और ये 3। टोटल हमने 15 बार बनाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल मैंने 15 बार बनाया, 15 टाइम्स। अब हमने ये 3, देखिए शुरू में हमने 7 चेन लिए थे, फोर्थ में हमने बनाया है, उसके बाद हमारे पास 3 चेन और है, 1 2 3। तो यहाँ पर थर्ड चेन को लिया और यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, उसकी चेन को लेकर यहाँ से हमने सभी स्टिचेस में से निकाल दिया। एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। इसको भी काट देंगे। यहाँ पर दोनों के नॉट लगाएंगे और धागे एडजस्ट करेंगे रॉन्ग साइड। इस साइड आप एडजस्ट कर लें, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो धागे देखिए मैंने एडजस्ट कर दिए डोरी के, और यहाँ पर मैंने एक एक मोती लगा दिया है इसके ऊपर। ये देखिए। और अगर आप इस साइड को फ्रंट साइड बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया लेकर एक सर्कल बनाया है, उसी तरह से मैंने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया से एक सर्कल बना लिया है। तो पहले वाली जो हमारी सेकंड वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, 3 की चेन में ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया,
एक चेन ली, एक चेन लेकर बैक को आएंगे। देखिए ये पहली हमारी बैक साइड को जो चेन है यहाँ पर हमने इस तरह से क्रोशिया हुक डाल के धागा निकाल लिया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में, सभी चेन में इसी तरह से ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पर आकर हमने ये जो हमारा पहला है स्लिप स्टिच किया, इस तरह से इसमें से निकाल लिया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, धागे को एडजस्ट करेंगे और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो ये देखिए सेंटर वाला जो धागा है ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था, इसी के साथ आप मोती लगा सकते हैं। और इसी के साथ आप इसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो इसके बिना भी ड्रेस अच्छी लगती है। तो ड्रेस को देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और 2 राउंड के ऊपर मैंने मोती लगा दिए हैं। आप चाहे तो 3rd राउंड के ऊपर भी लगा सकते हैं और इसी तरह से आप इसे 4 और 5 में भी बना सकते हैं। 4-5 का घेरा तो मैंने यहाँ से देखिए कितनी बार बताया हुआ है, उसमें आप ये लास्ट में 3 रो बना सकते हैं। थोड़ा सा फ्लैट सर्कल बनाकर ये वाली आप रो बना सकते हैं और इसमें देखिए मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं। अगर आप इसी ड्रेस को रिपब्लिक डे के लिए बनाना चाहते हैं 26 जनवरी के लिए, तो फिर आप यहाँ ऑफ वाइट की जगह वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता देती हूँ मैंने मोती किस तरह से लगाए हैं, ये देखिए। ये देखिए ये जो हमारी कली है यहाँ से मैंने निकाला है इसे, सुई को। ये देखिए 2 हमारे पास डबल क्रोशे हैं, इसकी चेन में इस तरह से हमने सुई को डाला और ये वाली जो चेन है यहाँ से हमने निकाल लिया। यहाँ से चेन में डाला हमने और ये वाली चेन से हमने निकाल लिया होल के साथ वाली से। तो इस तरह से आप सारे मोती लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।